जा रही है, हलाला शब्द का यूज किया जा रहा है, माँ बहन की गाली दी जा रही है। मुझे लोग माँ और बहन दोनों के रूप में देखते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पे अम्बा प्रसाद का क्या मतलब तुक बनता है कि आप अम्बा प्रसाद का पुतला क्यों दहन करें? इससे मेरा क्या मतलब किरदार है? मुझे लगता है कि ये लोग एक एजेंट की तरह काम कर रहा है कि अम्बा प्रसाद उनके कांख में गड़ रही है, कोई ना कोई फंड कर रहा है उसको, कोई ना कोई उनको बैकअप कर रहा है, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं और नेशनल मीडिया में चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं से भी ये पता चलता है कि अम्बा प्रसाद दो समुदाय के बीच का विवाद या मऊदी का विवाद अम्बा प्रसाद है कहीं से भी, तो हम नेशनल मीडिया में हम ये आपको मतलब अम्बा का ये दावा है, आपको ये मेरा वादा है कि हम उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। जो विरोधियों के द्वारा अश्लील बातें की जा रही है, हलाला शब्द का यूज़ किया जा रहा है और हमारे लिए इतनी गंदी गंदी शब्द मतलब अश्लीलता का मतलब पूरा सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, मेरा नाम लेके माँ बहन की गाली दी जा रही है। देखिए, सबसे पहला बात, ये मामला जो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं दंगा करवा के या फिर भड़का के या फिर इनको लगता है कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो इससे तो मुझे कभी समाधान नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि इस समाधान के लिए नहीं लगे हुए हैं और अभी भी आपको एश्योर करते हैं कि इनका गंदा राजनीति जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन हम खुद वहाँ पे दोनों समुदाय के बीच सक्षम है इस मामले को समाधान करने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं करने दे रहे हैं समाधान और ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पे ये राजनीतिक अखाड़ा बना रहे। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको जिस तरह से करके वो मतलब ये अगर इस स्टाइल से करके अगर वो करा सकते हैं तो हम तो कहते हैं कि आप कराइए जिस स्टाइल से आपको लगता है, लेकिन ये कभी नहीं कराएंगे। ये इसी मुद्दे को लेके ये जीते भी हैं लगातार, वहाँ पे बीजेपी के सांसद जीते रहे हैं, वहाँ पे हमें लगातार 3 टर्म कांग्रेस से पहले 3 टर्म बीजेपी के जो लोकनाथ महतो थे वो भी इसी मुद्दा में वो चुनाव जीते। बीजेपी का सांसद विधायक होने के बाद भी ये 40 साल का ये मुद्दा है, ये कोई अभी का मुद्दा नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ पे अम्बा प्रसाद का क्या मतलब तुक बनता है कि आप अम्बा प्रसाद का पुतला क्यों दहन करें? इससे मेरा क्या मतलब किरदार है? का धर्म देख के या किसी विशेष धर्म के ऊपर काम नहीं करती है, उनका लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना प्रशासन का जिम्मेदारी है। कोई भी त्योहार को शांति व्यवस्था बनाना, चाहे इलेक्शन भी हो तो उसमें भी शांति व्यवस्था बनाना या फिर एक शांति से इलेक्शन कंडक्ट कराना या चुनाव करवाना, ये सब प्रशासन का काम है। तो प्रशासनिक काम वो प्रशासन का है, वो कभी धर्म के हिसाब से काम नहीं करती। और मेरे ही सरकार पे जब मेरे ऊपर FIR हो सकता है, जब मेरे ऊपर भी केसेस हो सकता है, इतना हमारा ऐसा ना ही हमारा स्वभाव है और ना ही ऐसा माहौल हमने बनाया है। वहाँ पे जो माहौल बना रहे हैं उनको बस राजनीतिक अखाड़ा देख के आते हैं और इस तरह से वो बस दोनों का विवाद को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, दो समुदाय का। कभी किसी ने कोशिश नहीं किया कि वहाँ पे दोनों समुदाय को प्रेम से बैठा के काम मतलब दोनों में एक समन्वय बना के करे। जब भी हमने कोशिश किया तो वहाँ पे बस एक नेगेटिव माहौल क्रिएट किया गया ताकि ये विवाद कभी नहीं सुलझे, और ये विवाद ये लोग कभी नहीं सुलझने देना चाहते हैं ताकि हमेशा यहाँ पे ये लोग आके राजनीति करते रहें। तो देखिए, वो एक नंबर के हमको लगते हैं कि वो साइको हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ बोले और ये भी बोलते हैं कि हम जेल में ले गए, जबकि हम कभी नहीं गए जेल में ले। तो इतना झूठ का जो दुकान है, आप समझ में, पहले हम भी, मेरे पास भी वो आते थे, उनको मुख्यमंत्री जी के पास भी मिला है। जब रामनवमी का जब जो हम लोग को जुलूस निकालने का बात था हजारीबाग में, तो सबसे पहले हम ही मामला उठाए थे। और हम हर त्योहार में लोगों के पास जाते हैं, हम खुद हिंदू है लेकिन हम सबको मिला के रखने के लिए सभी धर्म का आदर करते हैं, चाहे सिख हो मुस्लिम हो। आप देखिएगा कि हम कोई भी आदिवासी फेस्टिवल में, कोई भी किसी भी फेस्टिवल में हम सक्रिय रहते हैं, अपने फेस्टिवल में हम खुद, मेरा नाम अम्बा प्रसाद है। हम शिवरात्रि के दिन जन्म लिए थे, जब हम जन्म लिए थे तो उसी दिन को देखते हुए मेरा नाम अम्बा प्रसाद रखा गया। तो हम खुद शिव भक्त है। अब हम कितने बड़े सनातनी हैं ये हमको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आप जितना बोलते हो उतने आप झूठ साबित होते हो। जो आस्था का चीज़ है वो आपके हृदय में होता है, और जो चीज़ हृदय में होता है वो प्रचार करने वाला चीज़ नहीं होता है, वो आपके स्वभाव में, आपके संस्कार में दिखता है। तो क्या अम्बा प्रसाद? बिल्कुल नहीं। और हमने जो सुना कि रो रहे थे आधा घंटा उसके हिसाब से,
हम अपने दुख में इतना नहीं, मतलब हम हिम्मत से काम लेते हैं। मतलब वो क्या चीज़ है कि मतलब हम इतने चुनौतियों से जूझ के हर चीज़ को एकदम मुस्कुराते हुए आप लोग के सामने आए हैं। ये बेतुकी बात है और मुझे लगता है कि ये लोग एक एजेंट की तरह काम कर रहा है कि अम्बा प्रसाद उनके कांख में गड़ रही है, कोई ना कोई फंड कर रहा है उसको, कोई ना कोई उनको बैकअप कर रहा है, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं। और इतना मतलब इतना तो हमें तो लगा कि उनके घर वाले तो भी शुभ चिंतक होंगे, लेकिन घर वाले भी इसी टाइप को फेमस होना है, जिसको राजनीतिक रोटी सेकना, वो बाहर से भी आके वहाँ पे राजनीति करते हैं, झूठ सच बोल के वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं, जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, बोलते हैं हम उनसे मिलने गए, जेल मिलने गए। मतलब इतने झूठ खंड, ये लोग कभी भी किसी के साथ, ये लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते। ये लोग राम भगवान का नाम मुँह से लेते हैं तो राम भगवान को तकलीफ होता होगा। तो जो संस्कार और जो मर्यादा के साथ हम हमेशा रहे हैं, ये राम भगवान का ही संस्कार और मर्यादा है जिसके साथ हम खड़े हैं। और जिस तरह का ये निर्लज्जता पे उतर गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। पुतला तो उनका दहन करना चाहिए जो ये सब मुद्दा बना के और चुनाव जीत के आए। ये तो मेरा कभी मुद्दा ही नहीं था, लेकिन मुद्दा जो क्षेत्र का है, हमने हमेशा इसको समाधान करने का कोशिश किया। और हमेशा ये हम आज भी बता रहे हैं आपको, हम तो ये चैलेंज कर रहे हैं आपको कि अगर ये हम नेशनल मीडिया में चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं से भी ये पता चलता है कि अम्बा प्रसाद दो समुदाय के बीच का विवाद या मऊदी का विवाद अम्बा प्रसाद है कहीं से भी, तो हम नेशनल मीडिया में हम ये आपको मतलब अम्बा का ये दावा है, आपको ये मेरा वादा है कि हम उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। हम हमेशा प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में अमन शांति हमेशा बनाए रखने का, और यही हमारा प्रयास रहता है। दिन भर हम क्षेत्र में कभी यहाँ जनता दरबार करते हैं, कभी वहाँ सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कई विकास योजनाओं को धरातल पे लाते हैं, लोगों का सुनते हैं। विधानसभा के माध्यम से अश्लील बातें की जा रही है, हलाला शब्द का यूज़ किया जा रहा है, और हमारे लिए इतनी गंदी शब्द, मतलब अश्लीलता का मतलब पूरा सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है मेरा नाम लेके। माँ बहन की गाली दी जा रही है। मुझे लोग माँ और बहन दोनों के रूप में देखते हैं, लेकिन उस तरह के उच्च मानसिकता वाले जो विरोधी हैं वो माँ बहन की भी गाली दे रहे हैं। तो इससे मैं काफ़ी पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ, मैं ईमानदारी से अपने क्षेत्र में एक परिवार के सदस्य के तौर पे हम अपने क्षेत्र का हर एक जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझ के काम करते रहते। कभी भी गंदी राजनीति हम करने का मानसिकता नहीं रखते। जो लोग क्षेत्र में पूरा पीस डिस्ट्रॉय किए हुए हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर विरोधियों को लगता है कि मऊदी का मामला अगर समाधान हो जाएगा, अगर किसी का हत्या करा के या वहाँ पे लड़वा के या फिर भड़का के या फिर वहाँ पे दंगा करा के, तो आप करिए। हम आपको कहते हैं आपको जिस तरह से करना करिए, लेकिन मुझे पता है कि आप कभी, उनका कभी इंटेंशन ही नहीं है।